तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। 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 राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। कैसे हो आप सब? आप सभी को तुलसी विवाह महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। फ्रेंड्स, आज हम एक छोटी सी कथा श्रवण करेंगे कि वृंदा देवी कैसे तुलसी माता के रूप में हमारे बीच रहती हैं और हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। ये कैसे बनी, आइए एक छोटी सी कथा श्रवण करते हैं। कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह करने से कन्यादान के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं तुलसी विवाह का आयोजन और पूजन करती हैं। उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के क्रोध से तेज का निर्माण हुआ। इस तेज के समुद्र में जाने से एक तेजस्वी दैत्य बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर दैत्यराज जालंधर कहलाया और इसकी राजधानी जालंधर कहलाई। जालंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। जालंधर ने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया, लेकिन एक दिन वो अपनी शक्ति के मद में चूर होकर माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत जा पहुंचा। इससे क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका वध करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव का ही पुत्र होने के कारण वो शिव के समान ही बलशाली था और उसके साथ वृंदा के पतिव्रत की शक्ति भी थी, जिस कारण भगवान शिव भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। तब पार्वती जी ने सारा वृतांत विष्णु जी को सुनाया। जब तक वृंदा का पतिव्रत भंग नहीं होता, तब तक जालंधर को नहीं मारा जा सकता। भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। ऋषि को देखकर वृंदा ने महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि रूपी विष्णु जी ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उसने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की विनती की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और साथ ही स्वयं भी उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हारकर मारा गया। भगवान विष्णु की लीला का पता चलने पर वृंदा ने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से सृष्टि में असंतुलन स्थापित हो गया। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने विष्णु जी को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे तुलसी मैया हमारे आंगन में आई, जो कि वृंदा रानी का रूप थी और हमारे ठाकुर जी को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी दल के बिना हमारे ठाकुर जी भोग भी स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप जो भी भोग लगाए ठाकुर जी को, उसमें तुलसी दल ज़रूर अर्पित कीजिए। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, उनके चरणों में हमेशा रहती है वो। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको अपने घर की तुलसी के भी दर्शन करवाती हूँ, साथ में शालिग्राम जी, हमारे लड्डू लाडली तुलसी मैया, सभी के दर्शन करवाती हूँ। आइए।